नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भारतीय राज्य व्यवस्था की इस क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कई बार सवाल आता है, भारत का नाम क्या है, या क्या भारत राज्यों का संघ है या संघीय राज्य, या फिर नया राज्य कैसे बनता है, और या संसद की शक्ति क्या है और राज्य की सीमा बदलने में। आज इन सभी प्रश्नों का विस्तार से हम जो उत्तर मिले जानेंगे। हम बात करते हैं पार्ट 1 में, भाग 1, क्या भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान भाग 1, तो ये इसमें आते हैं आर्टिकल 1 to 4, यानी आर्टिकल 1 से 4। हम समझेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ये क्या कहता है? तो ये बात करता है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। इसमें बात करें हम भारत के 2 आधिकारिक नाम दिए गए हैं। भारत के 2 आधिकारिक नाम दिए गए हैं। पहला क्या है? इंडिया। इंडिया जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नाम है। अंतर्राष्ट्रीय। इंडिया क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। और दूसरा है भारत, जो भारतीय परंपरा के अनुसार दूसरा क्या है? भारत। ये भारतीय परंपरा से है, इंडिया और भारत। यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। क्या इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है? यूनियन शब्द क्यों दिया? यूनियन शब्द क्यों दिया गया है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि भारतीय संघ राज्यों की इच्छा से नहीं था। क्या भारतीय संघ जो है वो राज्यों की इच्छा से नहीं बना है, और कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। और तीसरी बात कही गई कि भारत की जो एकता है वो क्या है, अविभाज्य है। भारत की एकता क्या है, अविभाज्य है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, अविनाशी संघ। भारत को क्या कहा जाता है, अविनाशी संघ। अविनाशी संघ कहा जाता है क्या, इंटरएक्सिबल यूनियन, इंटरएक्सिबल यूनियन। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 1 क्लोज 2। अगला क्या है, आर्टिकल 1 क्लोज 2। आर्टिकल 1 क्लोज 2, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत का जो है, भारत का एक राज्य क्षेत्र हुआ। क्या, भारत का राज्य क्षेत्र होगा। भारत का राज्य क्षेत्र होगा। पहली बात है इसमें, भारत जो है क्या राज्यों का क्षेत्र होगा। भारत में राज्यों का क्षेत्र होगा। यानी राज्यों के क्षेत्र से मिलकर ही एक यूनियन बनेगा, यूनियन यानी भारत बनेगा। दूसरा है इसमें केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरा क्या है, यूनियन टेरिटरीज होंगी। अगला क्या है, भविष्य में अधिकृत क्षेत्र होगा, यानी एक्यूराइट टेरिटरीज होंगी। क्या, तीसरा है भविष्य में अधिकृत क्षेत्र होगा। इन सब से मिलकर क्या बनेगा, भारत। इन सब से मिलकर क्या बनेगा, भारत। इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें गोवा है, दूसरा है पुदुचेरी है, क्या है, पांडिचेरी। गोवा और पांडिचेरी जो है ये पहले विदेशी उपनिवेश थे, बाद में इन्हें भारत में शामिल कर लिया गया। गोवा को तो 1962 में किया गया था। अगला है आर्टिकल 2, आर्टिकल अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है,
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है। इसमें क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है आर्टिकल 2। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्यों का निर्माण और प्रवेश और स्थापना। सॉरी, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसमें कहा गया है कि संसद को किस चीज की शक्ति मिली है? यहाँ संसद को शक्ति है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल करे या नया राज्य स्थापित करे। नए राज्य को भारत में शामिल करे या नए राज्य का या फिर नया राज्य स्थापित करे या नए राज्य का नए राज्य की स्थापना करे। यहाँ ये संसद के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे बात करें, हम उदाहरण की बात करते हैं, सिक्किम। सिक्किम को क्या किया गया था, मतलब सिक्किम कैसे बनाया गया था? तो 1975 में, 1975 में क्या किया गया? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। क्यों? 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। किसके द्वारा? आर्टिकल 2 के तहत संसद द्वारा इसे बनाया गया। यह क्या हुआ? यह जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 के तहत संभव हुआ। अगला है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो इसमें है नए राज्यों का निर्माण और राज्य में सीमा परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण और परिवर्तन।
सीमा में परिवर्तन। इसमें संसद क्या कर सकती है? संसद कर सकती है नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया घटा सकती है। संसद क्या कर सकती है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है। तीसरा है किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सीमा बदलना, किसी राज्य की सीमा बदलना हो या किसी राज्य का नाम बदलना हो, ये संसद के द्वारा संभव हो सकता है। क्या है ये? संसद के द्वारा संभव है, आर्टिकल 3 के तहत। इसमें अगर उदाहरण की बात करें, तेलंगाना जो है 2014 में क्या हुआ? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग बना। यानी तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश का कुछ भाग काट करके बनाया गया था। ये अनुच्छेद 3 के तहत ही संभव हुआ। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? हम जानेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है। अनुच्छेद 3 में इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस क्या है इसका? इसमें जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है और संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है, लेकिन राय की जो है सहमति जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। और दूसरा क्या है? संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है,
लेकिन क्या, लेकिन राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, अंतिम निर्णय जो है अंतिम निर्णय जो है संसद का ही रहेगा। राज्य अनुमति दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संसद, अंतिम निर्णय जो है वो संसद ही देगी। संसद जो चाहेगी वही कर सकती है। भारत एक ऐसा संघ है जिसमें संसद को राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति है। यह जो है अमेरिका जैसे देशों में संभव नहीं है। यह जो है अमेरिका जैसे देशों से बिल्कुल अलग है भारत। अगली बात करते हैं आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। अनुच्छेद 4 में जो है अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून, अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून अनुच्छेद 4 से ही लागू होंगे। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 आर्टिकल 3 एंड 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून इन्हीं की बात की गई है अनुच्छेद 4 में। ये तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये जो है कानून बनाए गए दो और अनुच्छेद 2 और 3 सॉरी यानी 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो है वो क्या संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अगला है और ये जो है साधारण बहुमत से पारित हो सकते हैं। ये कानून जो है इनके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, ना ही किसी राज्य की अनुमति की जरूरत है। और यह जो है यह प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं है। क्या नहीं है? संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे।
तो दोस्तों आज हमने बात की भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय संविधान की, भाग 1 की, जिसमें नए राज्यों का निर्माण और स्थापना की बात की, इनकी प्रक्रिया क्या है इसकी बात की। भाग 1 छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। यह भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता की नींव है और संघीय ढांचे को समझाने की शुरुआत यहीं से होती है। तो संघीय ढांचा हम समझते हैं, वो यहीं से समझते हैं कि संघ क्या होता है। दोस्तों आगे अब अगली क्लास में हम बात करेंगे नागरिकता की, सिटीजनशिप, जो कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में आती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।